तमाम जो प्रयास हुआ है वो मुस्लिम समुदाय और अन्य उपेक्षित समुदायों के हक अधिकार के बाद आप देखेंगे किसी मैं तथ्य में जाना चाहता हूं। वो पहला संविधान सभा में देखिएगा मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन, दूसरा में मैं स्वयं था। 8 में 2 मुस्लिम संविधान सभा सदस्य हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष 8 में 2। इतना ही नहीं, शुरू में जब कैबिनेट फॉर्मेशन हो रहा था तो 4 कैबिनेट में जाने वाले में एक मुस्लिम को जो हमारी तरफ से माननीय इश्तियाक राइन ने रिप्रेजेंट किया। उतना ही नहीं, उसके बाद आप देखेंगे जो जब फिर लास्ट गवर्नमेंट में भी अध्यक्ष जी गए तो 2 मंत्री मिला तो 1 मंत्री उन्होंने मुसलमान कर दिया और 1 अपने गए। तो इसलिए हर समय ये प्रदेश के भीतर देखेंगे तो निश्चित रूप से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के वो उत्पीड़न में रहा हुआ समुदाय, विभेद में रहा हुआ समुदाय, जिसके साथ आज तक सदियों से भेदभाव हुआ है, उस समुदाय के अगर यहाँ नेतृत्व दिया जाता है तो उस समुदाय का वो विकास में, उस समुदाय के हक अधिकार प्राप्ति में सहयोग होगा। इसी वजह से ये कहा जाए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे अवसर मिला। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने मुझे जिम्मेवारी दिया और एक कौम का जो इज्जत है उन्होंने बढ़ाया। और इसलिए शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उनके लेख का हर समय उनका ये प्रयास रहता है कि एक मुल्क में चाहे दलित हो, मुस्लिम हो, चाहे महिला हो, चाहे पहाड़ के जनजाति हो, ये सारे समुदाय मनीषी समुदाय के साथ विभेद होता आ रहा है। तो विभेद का अंत तो आप देखेंगे किताब में, तो वो किताब में यही कैसे वो समाप्त होगा, कब हम ये सब अधिकार को प्राप्ति करेंगे। मैं ज्यादा वो डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं 18% दलित है, 12 से ज्यादा प्रतिशत में मुस्लिम है, 50% से ज्यादा महिला है, और मधेसी समुदाय में भी बहुत सारा ऐसा जातीय समुदाय है, थारू है, जो आज तक विभेद होता आ रहा। हम विभेद को अंत जब तक नहीं करेंगे, राज्य के मूल स्कीम में लाने के इनको प्रयास नहीं करेंगे, तो एक कौम चाहे दलित हो, चाहे जनजाति हो, चाहे ये थारू हो, ये उत्पीड़न में रहा महिला हो, उनकी जो मूल स्कीम में नहीं आ सकती। मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने प्रहरी एन लाया। प्रहरी एन में आप देखेंगे हम लोगों ने निजामती सेवा एन भी ले आ चुके। बहुत जल्द ही हम लोगों ने भरना की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। कुछ दिन थोड़ा हम लोगों ने वैकेंसी किया, और वैकेंसी में हुआ क्या कि अब हम लोग का निकलना था, तो अभी का संघीय सरकार का लोकसभा का जो एक मापदंड है उसी अनुसार से हम लोग निकाले। उस पर भी ज्यादा लोगों का कमेंट रहा, कि उसमें जो आरक्षण में मुस्लिमों के साथ जो आरक्षण जो प्रदेश सरकार कहते आया हो कि हम लोग देंगे, वो नहीं है। वो स्वाभाविक है। हम लोग जो खास करके इंजीनियर के निकाले थे, वो इंजीनियर के समय हमारा निजामती एन नहीं आया था। अब हम लोग बना चुके हैं। ये पहला प्रदेश है जहां महिलाओं के लिए 50% आरक्षण किया है। ये पहला प्रदेश है जहां दलितों के लिए 18% आरक्षण किया है। ये पहला प्रदेश है कि मुस्लिमों के लिए जनसंख्या के आधार में 12% आरक्षण किया है। थारुओं के लिए 6.5% आरक्षण किया है। इवन आपको खस आर्य जितना संख्या में है उनके लिए भी किया है। मवेशियों के लिए 53% जो अन्य जाति के पड़ते हैं उनके लिए भी किया है। यानी
टोटल में संघीय सरकार में 45% को 100 माना गया तो हमारी उड़न 50%। मेरा मानना है कि आने वाला दिन में आप देखिएगा जब हम लोग AN के